उठो वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुआ। बालक उठो बालक, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देने के लिए आ गया। कौन है मुझे दर्शन देने आया है? उठो बालक, ओ बालक उठो। वोडकासुर, जी प्रभु। मुझे लगता है मेरा भक्त ना तो वोडका पिया है, ना तो वाइन, ना तो विस्की पिया है, ना तो रम, ना तो बियर पिया है, ना तो ब्रूकोड। प्रभु ये क्या पिया? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है वोडकासुर कि ये देसी मदिरा पी रखा है, वो भी 75 वाली। हमें भी प्रभु ऐसा प्रतीत हो रहा है, 75 वाली पिया है। और वोडकासुर, तुम तो भली भांति परिचित होगे कि जो देसी मदिरा पीता है वही मेरा सबसे प्रिय भक्त होता है। प्रभु 75 वाली अपने पास उपलब्ध है, बोलो दे दो। नहीं वोडकासुर, पहले मेरे भक्त को भली बात उठने दो और मेरे दर्शन को प्राप्त करने दो, फिर मैं उसको वरदान में 75 वाली मदिरा दूंगा। अरे मदिरासुर की जय हो। वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुआ। तुम मुझे पहचानने में थोड़ा सा भी विलम्ब नहीं किया। बोलो वत्स, तुम मेरे भक्ति में कब कब विलीन होते हो? मैं प्रातः काल उठकर ठेके पर जाकर देसी पौवा का सेवन करके आपके चरणों में विलीन हो जाता हूँ। तत्पश्चात मैं रोड पे गिरते पड़ते घर को पहुँचता हूँ। उसके पश्चात मैं अपने घर पे जाता हूँ। मेरे बीवी बच्चे मेरा गालियों से स्वागत करते हैं। फिर मैं भोजन करने के बाद सारा दिन विश्राम करता हूँ मदिरासुर। वत्स, उसके अलावा और कब विलीन होते हो मेरे भक्ति में? हे मदिरासुर, मैं माधुरी बेला में उठ के आपके मार्गदर्शन के लिए फिर से मैं ठेके पर जाता हूँ और एक देसी पौवा 75 वाली लगाकर आपके चरणों को स्पर्श करके मैं फिर से पुनः घर को वापस आता हूँ। वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न होकर वरदान में तुम्हें एक किडनी और लीवर उपहार में देता हूँ। जब तक मदिरासुर इस पृथ्वी पर जीवित है तब तक मेरे भक्तों को किडनी और लीवर से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हे वत्स, तुम मेरे भक्ति में और विलीन हो जाओ, तुम्हें डरने की अब कोई आवश्यकता नहीं। मदिरासुर की जय, मदिरासुर की